तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस एस रिकैप्स में। तो आज मैं और एस एस हम दोनों मिल के बात करने वाले हैं टॉप 10 पोकेमॉन्स के बारे में, मतलब टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन्स बाय ऐश। जो ऐश के सबसे जो खतरनाक एकदम धमाकेदार फड़ाकेदार जो पोकेमॉन है उसके टॉप 10 उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सारे लीग में से सारे लीग के पोकेमॉन इसके अंदर आज आ जाएंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू। तो नंबर 10 पे आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है वो ऐश का पोकेमॉन, ऐश के पास पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट एनीमे में आया था, और वो उसकी जो यूनोवा टीम थी ऐश की, उसमें सबसे लास्ट मेंबर था। लास्ट मेंबर मतलब सबसे लास्ट में उसे मिला था। तभी भी ऐश का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था उसका यूनोवा टीम का, पिकाचू को छोड़ के ऑब्वियसली। हाँ, तो पिकाचू को छोड़ के उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था जो क्रोकोडाइल था। और क्रोकोडाइल जब आइरिस के जो ड्रैगनाइट के साथ लड़ रहा था तब क्रोकोडाइल नहीं था, क्रोकरॉक था। क्रोकरॉक सोचो ड्रैगनाइट के सामने लड़ा, और ड्रैगनाइट के सामने वो क्रोकरॉक इवॉल्व हो गया क्रोकोडाइल में, और वो क्रोकोडाइल ने फिर वो ड्रैगनाइट को हरा दिया ऑब्वियसली, फिर हरा दिया क्रोकोडाइल ने वो ड्रैगनाइट को। और दूसरा जो था, जब वो क्या बोलते हैं, जो जिम था आइस टाइप जिम था, आइसिरस सिटी का जो जिम था, आइसिरस सिटी जिम, उसमें जो क्रोकोडाइल था, क्रोकोडाइल के सामने वाला जो पोकेमॉन था उसके पास टाइप एडवांटेज था। तभी भी क्रोकोडाइल ने वो पोकेमॉन को हराया और ऐश को वो मैच जिताया। तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा शक्तिशाली ओवर पावर पोकेमॉन है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। बात है नंबर 9 लाइकन रॉक की तरफ। लाइकन रॉक ऐश का सबसे पावरफुल अलोलन पोकेमॉन्स में से एक है। इसने ऐश को अपने अलोलन जर्नी और बहुत फाइट्स में हेल्प की है, जैसे ओलिविया एंड नानू। लाइकन रॉक को टापाबुला से स्पेशल ट्रेनिंग भी मिली है। इसी एक और बात यह है कि जब लाइकन रॉक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसमें डिस्ट्रक्टिव पावर आ जाती है। बेसिकली वो एक सुपर डेडली रेज मॉन्स्टर बन जाता है। नंबर 8 पे आता है इंसिनेरॉर। अब इंसिनेरॉर एक्चुअली जो इंसिनेरॉर पोकेमॉन है वो अपनी इवॉल्व होने के बाद इतने ज़्यादा और अपनी पावर बताता नहीं, लेकिन जो इंसिनेरॉर से जो पहले पोकेमॉन था ऐश का ट्वर्केट, हम सबको पता है ट्वर्केट कितना ज़्यादा शक्तिशाली था, और वो अलोलन रीजन में उसे मिला था ट्वर्केट। और जो ट्वर्केट था उसने अपने आप को इतनी ज़्यादा शक्ति बताई, जो गुज़मा की टीम थी, गुज़मा की टीम के सामने भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे डिफीट करने के नज़दीक ही आ चुका था एकदम। और जो ट्वर्केट था उसका वन एंड ओनली एम था कि जो अलोलन रीजन के सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पोकेमॉन है इंसिनेरॉर, जो ककुई का मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है, ककुई इज मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन जो है इंसिनेरॉर, उसे डिफीट करना। लेकिन वो जो डिफीट भी कर देता है इंसिनेरॉर, जो इंसिनेरॉर पोकेमॉन है वो ट्वर्केट का ही इवॉल्व स्टेज है, लेकिन तो भी सोचो आप लोग, जो इवॉल्व स्टेज पे भी वो हमला जीत लेता है, और वो भी किसके सामने, इंसिनेरॉर, और वो भी किसका, जो अलोलन रीजन का फर्स्ट रैंक मोस्ट पावरफुल जो पोकेमॉन था उसके सामने अलोलन रीजन का। तो बहुत कम बात नहीं है। तो अभी सोचो जो वही ट्वर्केट अगर इवॉल्व होगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हो एकदम। तो इसलिए इसको हम लोगों ने नंबर 8 पे रखा है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब आते हैं नंबर 7 नागानडल की तरफ। ये अभी तक का सबसे पावरफुल नागानडल है। अल्ट्रा स्पेस में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि अपनी पूरी स्पीशीज़ का लीडर बन गया। ये ऐश का इकलौता पोकेमॉन है जो अपनी पूरे स्पीशीज़ का लीडर हो। इसने काकुई के पोकेमॉन लुकारियो को भी हरा दिया था, जबकि लुकारियो के पास टाइप एडवांटेज था। इसने टापू कोको को ऑलमोस्ट हरा दिया था, जबकि टापू कोको एक सुपर पावरफुल और लेजेंडरी पोकेमॉन था। इससे हमें पता चलता है कि नागानडल कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो नंबर 6 पे पोकेमॉन आता है इन्फरनैप। इन्फरनैप जो पहले था उसको ऐश को जब मिला था, इन्फरनैप नहीं था, चिमचा था। और चिमचा जो था वो पॉल के द्वारा अबंडन किया गया था, मतलब पॉल ने उसे जैसे जैसे छोड़ दिया था। तो जो चिमचा था उसका गोल था कि पॉल को गलत प्रूव करना। तो समझ रहे हो, मतलब गलत प्रूव करना, उसके अंदर कितनी ज़्यादा वो थी, क्या बोलते, घृणा थी, शक्ति थी अंदर से एकदम, कि नहीं भाई मुझे उसको गलत प्रूव करना, उसने कैसे मेरे को ये कर दिया भाई, मैं इतना इतना काबिल हूँ। तो वैसे ही वो चिमचर अपने आप को इतना ज़्यादा खतरनाक प्रूव करने के लिए वो इतने ऐश की इतनी मदद करता है, और वो इतने ज़्यादा पोकेमॉन, मतलब इतने ज़्यादा पोकेमॉन को के सामने वो जीत जाता है। तो चिमचा जो था एक्चुअली ऐश के जो भी जिम बैचेस है उससे सबसे ज़्यादा
ज़्यादा रोल जो था वो चिमचार था, क्योंकि चिमचार ने फेंटिना को डिफीट किया था, बायरिन को डिफीट करने में हेल्प किया था बायरिन को, और कैंडिस को भी डिफीट करने में ऐश को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। फिर वो उसका जो चिमचार था वो इन्फरनैप में इवॉल्व हो चुका था, जो इन्फरनैप था वो सिनो जिम का जो आखिरी बैच था, जिसमें फाइनल बैच जो होता है उसमें उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। जो फाइनल जिम बैच था वर्कनर के अगेंस्ट, उसको बहुत ज़्यादा मस्त मदद करके उसको जिता दिया था ऐश को। और उसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन्फरनैप की ब्लेज एबिलिटी के बारे में हम कभी भी नहीं भूल सकते। जब वो ब्लेज एबिलिटी, भाई मेरी वन ऑफ द फेवरेट एबिलिटी है वो ब्लेज एबिलिटी। तो जब ब्लेज एबिलिटी जब वो ऑन हो जाती है तो भाई वो सुपर सियान बन जाता है। भाई तुम मानोगे नहीं, सुपर सियान जो होता है इतना शक्तिशाली वो बन जाता है। तो जो फिर आखिरकार जब मैच आ जाती है पॉल की अगेंस्ट ऐश की, तो ये इन्फरनैप जो अपनी ब्लेज एबिलिटी एकदम खतरनाक फड़ाकेदार एबिलिटी जो है वो अपनी यूज़ करता है और पॉल के अगेंस्ट जीत जाता है सिनो लीग के अंदर। तो भाई देख लो कितना सेटिस्फाई हो रहा है भाई, ये बंदा कितना खुश होगा भाई, उसकी खुशी अभी मतलब बता नहीं सकते, ऐसे कैसे बताओ, इतना ज़्यादा खुश हुआ होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। नंबर 5, ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट ऐश के नए पोकेमॉन्स में से एक है। एनिमे में इसे सबसे पावरफुल पोकेमॉन माना जाता है। ऐश का ड्रैगनाइट भी बहुत पावरफुल है। मेका लुकारियो की फाइट में हमने ड्रैगनाइट की असली और अनपैरेलल पावर्स देखी थी। तो नंबर 4 पे आता है स्केप्टाइल। ऑब्वियसली ऐश को स्केप्टाइल की तरीके नहीं मिला था, ट्रैको मिला था। तो जो ट्रैको था वो इतना ज़्यादा शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जो ऐश ने उसको ट्रेन करके इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, फिर उसको नॉन स्लैकिंग के खिलाफ जो उसने फाइट की थी उसने नॉन स्लैकिंग को हरा दिया, सोच रहे हो। और फिर उसके बाद उसने जो ब्लेजिकेन के साथ फाइट की, तो ब्लेजिकेन जिसके पास टाइप एडवांटेज है, ब्लेजिकेन फायर टाइप है और ये स्केप्टाइल जो है वो ग्रास टाइप है। तो सोच रहे हो तुम लोग, तो भी वो उसके सामने भी जीत चुका था, मतलब जीत नहीं गया था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इंटेंस मैच हुई थी। और जब दूसरी बार जब उसने जो फाइट किया था डिऑक्सिस के सामने, डिऑक्सिस आपको पता होगा जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी, डिऑक्सिस और टोरी की स्टोरी करके एक मूवी है पोकेमॉन की, उसके अंदर जो डिऑक्सिस जब एकदम रैम्पेज अपना खतरनाक मचा रहा था, पूरी तबाही पूरे सिटी में, तभी स्केप्टाइल ने उसके सामने लड़ाई की थी। और सोच लो डिऑक्सिस जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसकी स्पीड के साथ स्केप्टाइल ने अपनी स्पीड मैच की थी और उसको थोड़े टाइम के लिए रोक के रखा था, भाई एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन को। सोच रहे हो तुम कितना शक्तिशाली होगा वो। और जिन लोगों ने वो डार्क राई वाली मूवी देखी होगी, टोबेस की जो डार्क राई था, उसको स्केप्टाइल ने हरा दिया था। स्केप्टाइल ने, हाँ, एक लेजेंडरी पोकेमॉन डार्क राई को भी हरा दिया था। सोच लो जो मिथिकल पोकेमॉन है जिसने पूरा सिनो लीग पूरा खत्म कर दिया, तो उसको हरा दिया था स्केप्टाइल ने। तो भाई ये स्केप्टाइल नंबर 4 पे बनता है, तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली पोकेमॉन है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पोकेमॉन की ओर। नंबर 3, चारजार्ड ऐश का बहुत पावरफुल और पॉपुलर पोकेमॉन है। ऑरेंज आइलैंड्स में इसने ऐश को कई सारे फाइट्स जीतने में हेल्प की है, और इसने ड्रैगनाइट जितने पावरफुल पोकेमॉन को भी आराम से हरा दिया है। आइरिस के ड्रैगनाइट की फाइट के टाइम पे इसने सिर्फ एक टपली से ड्रैगनाइट को हरा दिया, लिटरली एक टपली से। तो नंबर 2 पे आता है पिकाचू। अब पिकाचू हम सभी को पता है कि ऐश के साथ शुरुआती दौर में था, जब पहली लीग स्टार्ट हुई थी, पहली जर्नी से अभी तक सारी जर्नी में पिकाचू साथ में रहा है, और पिकाचू टाइम टू टाइम ज़्यादा शक्तिशाली भी होता जा रहा है। पिकाचू ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है, उसने ड्रैगनाइट तक को भी हराया है। जैसे कि अभी पता नहीं अभी ये कंफर्म है कि नहीं, लेकिन पिकाचू का हर एक सीज़न में उसका जो लेवल होता है वो रीसेट हो जाता है। मतलब जो भी पिकाचू के ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम थोड़ा होता जाता है हर एक लेवल में, मतलब हर एक सीज़न में कम हो जाता है। लेकिन जैसे कि समझ लो रीजन की शुरुआत हो रही है तो उसमें वो कम हो जाता है, लेकिन रीजन के एंड होते होते बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मतलब हर एक सीज़न में रीसेट होता है। तो और वो बहुत ही बढ़िया बात है। और हमको सभी को पता है अभी जो नई जर्नी आई है उसमें जो पिकाचू है वो जैजेंटो मैक्स भी हो सकता है। तो भैया समझ लो कितना शक्तिशाली पिकाचू होगा जैजेंटो मैक्स होने के बाद। मैं वही सोच रहा हूँ भाई, वो सोच के मैं पागल हो रहा था, पिकाचू जब जैजेंटो मैक्स करेगा तो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो इसलिए मैंने पिकाचू को नंबर 2 पे रखा है, और नंबर 1 पे सरप्राइज है, तो नंबर 1 पे इससे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो
नंबर 1 पे आता है, मतलब आप लोगों में से बहुत लोग समझ गए होंगे अब नंबर 1 पे कौन सा पोकेमॉन आने वाला है। अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, तो मुझे भी पता चल जाएगा बहुत लोगों को पता, कितने लोगों को पता चला है, कितने को नहीं पता चला। तो नंबर 1 पे आता है ग्रे निंजा। हाँ, ग्रे निंजा एक्चुअली ऐश को ग्रे निंजा के फॉर्म में नहीं मिला था, फ्रोकी के फॉर्म में मिला था। फ्रोकी फिर इवॉल्व होकर फ्रोगेटियर, फिर ग्रे निंजा हुआ था। मतलब फ्रोकी जो एक्चुअली था पोकेमॉन वो ही इतना ज़्यादा पावरफुल था, तो मतलब समझ रहे हो अभी तो वही ग्रे निंजा उसका सेकंड इवॉल्व स्टेज है, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है मैं सोच रहा हूँ। तो जो ग्रे निंजा था वो एक्चुअली मेगा इवोल्यूशन नहीं कर सकता था। मतलब जो दूसरे पोकेमॉन होते हैं जो उसमें रहते हैं, जो XYZ में, वो मेगा इवोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जो ऐश का जो ग्रे निंजा, वो ऐश ग्रे निंजा फॉर्म कर सकता है, जो एक्चुअली मेगा इवोल्यूशन के समान ही पावर, मतलब इक्वल जितनी शक्तिशाली होती है वो पावर भी, मे भी उससे ज़्यादा भी हो तो भी पता नहीं है, कुछ ऐसा बताया नहीं था स्पेसिफिकली, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा लगी थी मेगा इवोल्यूशन से। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कितना ज़्यादा बढ़िया लगी थी वो पावर। और जो ऐश ग्रीन निंजा तो था उसने बैटल की थी डिएंथा के गार्डिवर के साथ। अब डिएंथा जो है वो पोकेमॉन ट्रेनर थी, जो वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन जो था लीग में, पूरे कालोस लीग में, तो वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर थी डिएंथा। तो डिएंथा का जो मेगा गार्डिवर नहीं, जो मेगा एवोल्यूशन होके जो मेगा गार्डिवर था उसके साथ उसने जो बैटल की थी ऐश के ग्रीन निंजा ने अपने ऐश ग्रीन निंजा फॉर्म में, तो वो एक थोड़ा ही नज़दीक रह गया था जीतने के, वो जीत ही जाता वरना बड़े आराम से। लेकिन सोच रहे हो जो मेगा गार्डिवर था उसके पास टाइप एडवांटेज था, तभी भी इतनी क्लोज फाइट रही थी जब वो हारने वाला था मेगा गार्डिवर। तो और तभी जो एक तो टाइप एडवांटेज था गार्डिवर को, दूसरा जो ऐश ग्रीन निंजा फॉर्म था वो अभी तक पूरा उसने सीखा ही नहीं था, फुल्ली इवॉल्व होना उसे नहीं आता था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं इवॉल्व हो पाते थे। तो समझ रहे हो अगर फुल्ली इवॉल्व हो जाएगा तो आराम से हरा देता, मैं लिख के देता हूँ। हाँ, वो एक डाउनफॉल रहा है ग्रीन निंजा ऐश का जो ग्रीन निंजा है कि वो कालोस लीग नहीं जीता पाया। वो कालोस लीग में चारिज़ार्ड के सामने, मेगा चारिज़ार्ड के सामने हार गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने कालोस लीग में मेगा स्केप्टाइल को हराया। मतलब समझ रहे हो मेगा स्केप्टाइल को, क्या बात है। एक क्योंकि जो स्केप्टाइल है वो ग्रास टाइप है और ग्रीन निंजा वाटर टाइप है, तो ग्रास टाइप ऑब्वियसली हर टाइप एडवांटेज होता है उन लोगों का वाटर टाइप के खिलाफ। तो समझो अगर तुम लोग टाइप एडवांटेज के खिलाफ उसने हराया, वो भी मेगा स्केप्टाइल को, तो बहुत ही बड़ी बात है, एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए इसको मैंने नंबर 1 पे रखा था। हाँ, ये चीज़ है कि जो एलन का जो मेगा चारिज़ार्ड था एक्स, उसके सामने वो हार गया था, लेकिन वो फाइट भी बहुत ज़्यादा क्लोज गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा क्लोज फाइट गई है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो एक लाइक तो बनता है, मतलब आप लोगों को वीडियो थोड़ा पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तभी आपने यहाँ तक देखा है। और जो ऐश का ग्रे निंजा है वो इतना भी वो वीक नहीं है, क्योंकि जो सामने जो था एलन का जो मेगा चारिज़ार्ड, उसने एक्चुअली बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी साथ बैटल की है और बहुत मेगा इवोल्यूशन उसके कंटिन्यूसली। एलन ने 10 मेगा इवोल्यूशंस, 1 या 2 मैक्सिमम किए जाते हैं फिर थक जाते हैं, लेकिन उसने 10 मेगा इवोल्यूशंस की, तो बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअली में, सीरियसली। तो इसलिए मैंने इस सब फैक्ट की वजह से ग्रीन निंजा को नंबर 1 पे रखा है, और एक्चुअली मेरे हिसाब से डिजर्व ही करता है। तो आप लोग बताओ आप लोगों के हिसाब से रैंकिंग क्या होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये रैंकिंग गलत है, मतलब थोड़ी डिफरेंट है, तो बताओ आप लोग रैंकिंग। सो ये थे टॉप 10 पोकेमॉन्स ऐश एवर हैड। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने कोई भी डिटेल मिस कर दिया तो काइंडली कमेंट्स में जरूर बताइए। यू विल मीट अस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड हैप्पी नवरात्रि।